ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, जीवन का स्वर्णिम सूत्र है कि हम बीती हुई बातों को विस्मृत कर दें। उन बातों के पीछे मन को व्यथित न होने दें। जो बातें बीत गई हैं, जो हमारा अतीत है, हम उसको बार बार दिल दिमाग में ला करके स्वयं दुखी न होते रहें, क्योंकि बीती हुई बातों को बार बार मन में लाना, उसकी चिंता करना, इससे हमारा मनोबल कमजोर होता है, हम चिंतित हो जाते हैं। अतः बीती हुई बातों को विस्मृत कर दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि बीती हुई बातें आपके लिए क्या है? अतीत है, आपका अतीत है। तो आप बीती हुई बातों पर चिंता न करें, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जीवन का स्वर्णिम सूत्र यही है कि हम वर्तमान में रहें। बीती हुई बातें मुर्दे की तरह है। लोग कहते हैं, अरे गड़े हुए मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो, ऐसा कहा जाता है, कहावत है। अतः हम बीती हुई बातों पर ध्यान न दें, हम अपने भविष्य पर ध्यान दें, अपने वर्तमान में रहें, श्रेष्ठ कर्म करें तथा ऐसे कर्म करें जो सबकी भलाई के लिए हो। ऐसा कहा जाता है, सबकी भलाई में अपनी भलाई छिपी हुई है। अतः हम क्या करें? श्रेष्ठ कर्म करें। ऐसा कहा गया है कि बीती ताही बिसार दे, अर्थात बीती हुई बातों को विस्मृत कर दीजिए। यही जीवन का स्वर्णिम सूत्र है। तभी आप प्रसन्न रह सकते हैं, क्योंकि बीती हुई बातें, दुखद बातें हमारे वर्तमान को भी बर्बाद कर सकती है, आनंद को बर्बाद कर सकती है। अतः आनंदित रहें और बीती हुई बातों से कोई वास्ता न रखें। वर्तमान में जिए, वर्तमान को श्रेष्ठ और आनंददायक बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसा कहा गया है कि जो तीर कमानों से निकल चुका है, उसका पीछा हम क्यों करें? इसी पर एक पंक्ति है कि जो तीर निकला कमानों से, उसका पीछा हम क्यों करें? ऐसा कहा जाता है कि बीत गई सो बीत गई, बीते का पीछा कौन करे। जो तीर निकल चुका कमानों से, उस तीर का पीछा कौन करे। अर्थात हम वर्तमान में रहें, वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं, अर्थपूर्ण बनाएं और आनंददायक बनाएं, श्रेष्ठ कर्म करें तथा जीवन को ईश्वर का प्रसाद समझ करके खूब भक्ति करें और खूब एंजॉय करें, क्योंकि यह जीवन ईश्वर का प्रसाद है। और अनेक योनियों में भटकने के बाद हम श्रेष्ठ योनि, मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। अतः जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और सदैव सफलता की ओर बढ़ते रहें।